बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। माता जानकी की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में हम लोग भाग संख्या 32वें पर चल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 145, दोहा संख्या 140 के आगे, और देखते हैं किस प्रकार से प्रताप भानु राजा के ऊपर उस छल के भेष में सन्यासी के रूप में जो भी राजा उसे निर्देशित करता है प्रभाव पड़ता है। इसको देखने के आगे हम देखते हैं श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित सुंदर रचना, जो पूरे सनातन समाज के लिए एक बहुत बड़ा भेंट है और हम इसका अनुसरण करें। आप सभी लोग इसको प्रतिदिन 5 से 7 या 10 चौपाई को पढ़ करके अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं गोस्वामी जी। कि तापस नृप निज सखही निहारी, हरसी मिले उठी भयऊ सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख भाई। अब ये तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित हो गया। कौन सा राक्षस? उसने आह्वान किया था उस राक्षस का कि जो सुकर के रूप में प्रताप भानु को दौड़ाया था। अब वह राक्षस को आह्वान करके और सारी कथा सुनाई। और उसके बाद आगे देखिए। अब साध्यु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा। परिहर सोच रहूं तुम सोई, बिनु अवसध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। और तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए शिक्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बाधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपरी रोहित ही हरि ले गयऊ बहोरी। अल्लय राखेसी गिरि खोह महू, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ खो में ला रखा। आप बिरची उपरोजित रूपा, पर हूँ जाइत ही से जयनूपा। जागे उन्हें पर अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। यह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मतलब अब जो वो राक्षस के रूप में जो एक तनु ऋषि था, उसने राक्षस जो सूकर था उसको आह्वान किया और वह राक्षस का रूप बदल करके राजा को किस प्रकार से उसके महल में पहुंचा दिया और पुनः पुरोहित को ले जा करके खो में छिपा दिया। राजा आश्चर्यचकित हुआ। मुनि महिमा मन महुअन मानी, उठे गवही जेहि जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ीते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में
मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर होई सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगा, बधाई बजने लगी। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समुद्र पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानिउ पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कहीं समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ जो राक्षस है वो आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नृपहर से पहचानु गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बरा, विप्र कुटुंब समेत। गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों की कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। माया मैं ते ही कीन्ही रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। उपरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन करया मिस राधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के मनुष्यों का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों को का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लागी मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस अन्न में बड़ी हानि है। भायऊ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित उठकर बोले। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और कहा, हे मूर्ख, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय है तय समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी पर गिराय कासा। इस प्रकार से कहे कि 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, जो कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठा।
फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयऊ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर तब ब्राह्मण चकित हो गए और तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह नयसन नहीं विप्र सुआरा, फिर राउ मन सोचय पारा। सब प्रसंग महिसुर न सुनाई, त्रसित परे अवनीय कुलाई। देखो वहां देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटहि नहीं, जदपि न दूषण तोर। अकिए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, वह किसी तरह टाले नहीं चलता। बोलिए ब्राह्मण देवता की जय। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, विरचति हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापसहि खबरी जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहितों ने को उनके घर पहुंच दे पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसे सब बैरी राजा सेना सजा सजा करके दौड़ चले। घेरे नि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जुझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेऊ नृप धरनी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया और नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। सब योद्धा करनी करके रण में अर्थात सूरु वीरों की तरह जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत मरा। सत्य के तुकुल को नहीं बाचा, विप श्राप किमि होहि साचा। रिपुजिति सब नृप नगर वसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीत कर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। भारद्वाज सुनु जाहि जब, होहि विधाता बाम। अधूरी मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदाम। भरद्वाज जी से वो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल भी सुमेर पर्वत के समान हो जाता है और पिता यम के समान काल रूप हो जाता है, रस्सी सांप के समान हो जाता है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ
उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु जगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन सयनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, अबरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे जदपि पुलस्त्य कुला, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप वस, भये सकल यघ रूप। यद्यपि ये पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथा